राजा विक्रम, अगर तुमने इस बार भी सही उत्तर दिया तो एक निर्दोष की जान चली जाएगी, और अगर चुप रहे तो तुम्हारा धर्म टूट जाएगा। घना अंधेरा, शमशान की ठंडी हवा, पेड़ पर उल्टा लटका बेताल, और उसे कंधे पर उठाए दृढ़ कदमों से चलते राजा विक्रम। अचानक बेताल हंसा। राजन, आज की कथा तुम्हें सबसे कठिन निर्णय देगी। रहस्यमय नगर की कथा। बहुत समय पहले रत्नपुर नामक नगर में एक न्यायप्रिय राजा था, राजा चंद्रसेन। उसके दरबार में एक दिन 3 व्यक्ति आए। एक व्यापारी, 2 एक सैनिक, 3 एक ब्राह्मण। तीनों का दावा था कि एक अनमोल हीरे पर उनका अधिकार है। राजा ने पूछा, सच्चा मालिक कौन है? व्यापारी बोला, मैंने इसे खरीदा है। सैनिक बोला, मैंने इसे युद्ध में जीत कर पाया। ब्राह्मण बोला, यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है। कोई प्रमाण नहीं था। तीनों की बातें सच जैसी लग रही थीं। राजा की परीक्षा। राजा चंद्रसेन ने तीनों को एक रात का समय दिया और कहा, कल सुबह जो इस हीरे की सबसे सच्ची रक्षा करेगा वही इसका मालिक होगा। रात में तीनों को अलग अलग कक्ष में रखा गया। सुबह देखा गया, व्यापारी ने हीरे को तिजोरी में बंद किया था। सैनिक ने तलवार लेकर पूरी रात पहरा दिया, पर ब्राह्मण ने हीरा मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया और स्वयं बाहर बैठा रहा। राजा उलझ गया। बेताल का प्रश्न। बेताल बोला, राजन बताओ, हीरे का सच्चा अधिकारी कौन है? यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम शांत स्वर में बोले, हीरे का सच्चा अधिकारी ब्राह्मण है। बेताल हंसा। कारण? विक्रम बोले, व्यापारी को धन का मोह है, सैनिक को विजय का गर्व, पर ब्राह्मण ने हीरे को अपने स्वार्थ से ऊपर रखकर भगवान को समर्पित किया। जिस वस्तु को कोई अपने स्वार्थ से मुक्त रख सके वही उसका सच्चा स्वामी है। अंतिम मोड़। बेताल गंभीर हो गया। राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, पर सच्चाई यह है कि ब्राह्मण ही असली चोर था। उसने भावनाओं का जाल बिछाकर सबको भ्रमित किया। विक्रम चौंक उठे। बेताल बोला, यही संसार का सत्य है। कभी कभी सबसे पवित्र दिखने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा छल करता है। इतना कहकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और विक्रम फिर से उसे उतारने चल पड़े। शिक्षा। बाहरी आचरण से सच्चाई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विवेक और धैर्य ही सच्चा न्याय दिलाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।